हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 10th क्लास के एक चैप्टर के साथ हैं जिसका नाम है क्या? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षार तथा लवण। सबसे पहले बात की जाती है कि आपको पता है कि जनरली अगर अपन देखें कि अपने जितने भी अपन पार्टिकल्स है या जितने भी अपने पास मैटर है उन सभी को, फूड आइटम्स को अगर बात की जाए तो उन फूड आइटम्स को या फिर अगर मोस्टली जो केमिकल्स है उन सबको अपन ने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार तथा लवण के नाम से। सबसे पहले बात की जाती है कि जब अपने पास यहाँ पे बात की जाए कि कुछ सब्सटेंस ऐसे भी है जिनके अंदर क्या होती है, शुगर ऐड होती है। वो जिन पार्टिकल्स में शुगर ऐड होता है, मीठापन रहता है, उन्हें अपन जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, इन सभी को अपन शुगर के नाम से डिनोट कर देते हैं। लेकिन वो सब्सटेंस जो टेस्ट में सोर हो, एक खट्टेपन के साथ अगर आए हो, वो सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसे हो, खट्टे हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एसिड के नाम से जानते हैं। और वो एलिमेंट्स या वो फूड पार्टिकल्स जो बीटर हो यानी कड़वे अगर है वो, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, बेस के नाम से जानते हैं। और जिनके अंदर अगर बात की जाए, एक अपने पास सोल्टी रहता है बिहेवियर, एक नमकीन अगर आपको टेस्ट मिलता है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सोल्ट के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी केमिकल्स हैं उन सभी को अपन टेस्ट करके भी अपन चेक कर सकते हैं। तो इनको चेक करने के लिए, क्योंकि हर एक केमिकल को टेस्ट करना अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रह सकता है, तो इसके लिए क्या दिया गया, एक लिटमस टेस्ट दिया गया। लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट यानी लिटमस परीक्षण। इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या किया गया कि ये लिटमस टेस्ट के लिए एक अपने पास एक कंपाउंड लिया गया जिसे बोलते हैं, एक अपने पास एक प्लांट से निकाला गया है, लीचन प्लांट से एक प्लांट है लीचन। इस लीचन प्लांट के थ्रू यहाँ से बना हुआ क्या है, एक लिटमस पेपर बना। इस लिटमस पेपर को दो तरह के बने, दो कलर में बने। तो यहाँ पर इसको अपने पास अगर देखा जाए लिटमस टेस्ट में, तो बड़े सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा अनिल, कि जो एसिड होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं, वो सारे के सारे एसिड ब्लू लिटमस पेपर को, जो नीला लिटमस पेपर होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, रेड लिटमस पेपर में। जितने भी अम्ल होते हैं वो सारे के सारे नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। वहीं जो भी बेस होता है, जितने भी क्षार होते हैं, वो सारे के सारे बेस रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई एसिड दिया और आपने क्या किया, जैसे आपने रेड लिटमस पेपर ले लिया एसिड के साथ, तो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने ब्लू लिटमस लिया तो ब्लू का कलर चेंज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। वहीं जो बेस क्या करेगा, जो क्षार होता है, वो क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीले कलर के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये अपने पास क्या है, लिटमस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा अगर अपन देखा जाए कि जितने भी एसिड है वो सारे के सारे एसिड मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, अगर अपने पास जितने फूड पार्टिकल्स हैं उन सभी के अंदर कई प्रकार के प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए विनेगर है, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑरेंज में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन में कौन सा रहता है, लेमन में भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। वहीं अगर बात की जाए सोर मिल्क यानी जो अपना दही है, दही में भी कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटो की जब बात की जाती है, टमाटर की, तो टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। जो नेटल स्टिंग है या जो आंट बाइटिंग अगर जब भी होती है, जब अपने पास कोई चींटी काट, तो चींटी के जो डंक के अंदर भी जो एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, मेथेनोइक एसिड के नाम से प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली ये अपना एक सिंपल डिफरेंस निकल के आया कि जब भी आपको एसिड और बेस के अंदर डिफरेंसेस करने हैं, तो जब अब पहला टेस्ट अपना क्या हो गया, बाय द टेस्ट। जब टेस्ट से बात की जाए तो जितने भी एसिड है सारे के सारे कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। बेस कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और जो सोल्ट है वो क्या रहता है, नमकीन टेस्ट के साथ रहता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कहाँ से निकला गया, लिटमस टेस्ट के। और लिटमस टेस्ट के लिए जो पेपर निकला, वो पेपर कौन से प्लांट से आया, लीचन प्लांट से, लीचन प्लांट से निकला। और ये टेस्ट क्या है, जितने भी एसिड होते हैं
वो सारे के सारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, वहीं जितने भी बेस होते हैं सारे के सारे रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये अपना क्या हो गया, छोटा सा डिफरेंस निकल के यहाँ पे आ गया। इसके अलावा वो एसिड और वो एसिड जो हमें डायरेक्ट अर्थ के अंदर से मिलते हैं उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। यानी वो एसिड जो डायरेक्ट हमें मिलता है, जैसे कि क्या है, कुछ एग्जांपल है। जो मिनरल एसिड है उसमें सबसे कॉमन आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये तीनों की तीनों इनको केमिकल लैब के अंदर काम में लिए जाते हैं। ये अपने पास अपने को कहाँ से मिले हैं, डायरेक्ट अर्थ से मिले हैं, नेचुरली प्राप्त हुए हैं। इन सभी को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अपना एक अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है क्या, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का मतलब क्या है, वो मोस्टली जितने भी एसिड होते हैं, एक कॉमन डिफरेंस है कि जो एसिड होता है वो H+ डोनेट करता है। जितने भी एसिड होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, H+ डोनेट करते हैं। वहीं जो बेस होता है वो बेस क्या करता है, OH- डोनेट करता है। तो एक कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। अगर आपके पास एसिड है तो वो क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा। जो बेस है वो बेस क्या करेगा, OH- डोनेट करेगा। तो वो एसिड जो आसानी से यानी अत्यधिक क्रियाशीलता के साथ H+ डोनेट कर दे वो तो सारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो आसानी से H+ आयन डोनेट ना करे उन्हें अपन क्या बोलेंगे, वीक एसिड के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अपन मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।